आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कम से कम जगह में सीढ़ी को कैसे बना सकते हैं, स्टेयर्स को कैसे बना सकते हैं। क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, सीढ़ी को डिज़ाइन करना और उसका कंस्ट्रक्शन करना सबसे टफ काम माना जाता है। तो सीढ़ी कैसे बनाते हैं कम से कम जगह में, आइए सीखते हैं। जो सबसे पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए कुछ टर्म्स के बारे में, वो आपको हम यहाँ पे बता देते हैं। सीढ़ी डिज़ाइन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि राइज़र क्या होता है और ट्रेड क्या होता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाले हैं और आसान तरीके से। तो राइज़र क्या होता है, ये वाला जो वर्टिकल पार्ट है, ये पार्ट ये कहलाता है हमारा राइज़र। इस चीज़ को याद रखना, इसको क्या कहते हैं, राइज़र। अब ट्रेड क्या होता है, जिस पे पैर रखते हैं, ये कहलाता है ट्रेड। और जो स्टैंडर्ड डायमेंशन हम देंगे राइज़र की, वो देंगे 7 इंच की। मतलब ये जो हाइट होगी राइज़र की, वो देंगे 7 इंच। और ये जो ट्रेड है जिस पे पैर रखते हैं, इसको हम देंगे 10 इंच का। और दूसरी चीज़ हमें पता होना चाहिए कि छत की हाइट कितना देना है। जैसे ये मान लो ये फ्लोर है हमारा, ये ज़मीन है, ये टॉप ऑफ रूफ़ है, ये रूफ़ का टॉप है। तो यहाँ से लेके इसके फ्लोर से लेके इसके रूफ़ के टॉप तक की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। तो नॉर्मली जो हम क्लियर हाइट देते हैं फ्लोर और छत के बीच में, वो 11 फीट के आसपास देते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो हाइट है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो हमारी हाइट आ रही है फ्लोर से लेके रूफ़ के टॉप तक की, वो 11 फीट 8 इंच है। अब जो सबसे पहला हम इसमें कैलकुलेशन करने वाले हैं, वो निकालेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ राइज़र आएंगे। मीन्स अब देखो, अब स्टेप का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अब आप इसमें सीखोगे बहुत ही आसान तरीके से। तो अब देखो स्टेप क्या है इसमें, जैसे 1 2 3 4। तो इसमें इसी स्टेप में 2 पार्ट हैं। एक पार्ट ये वाला है, दूसरा पार्ट ये वाला है। तो इसमें याद रखो, ये वाला जो पार्ट है वो राइज़र है, जैसे कि हमने शुरू में बताया था। ये राइज़र 7 इंच का राइज़र है, जिस पे पैर रखते हैं, वो ट्रेड है। तो अभी यहाँ पे हम निकालेंगे राइज़र कि नंबर ऑफ़ राइज़र कितने हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये राइज़र कितने आ जाएंगे अगर हमारी 11 फीट 8 इंच की हाइट है छत की, और हम राइज़र दे रहे हैं 7 इंच के हिसाब से। ये एक स्टैंडर्ड डायमेंशन है। आप इस डायमेंशन से अगर राइज़र और ट्रेड को डिज़ाइन करते हो तो बहुत ही एक अच्छी सीढ़ी बन जाएगी और वो कंफर्टेबल भी होगी। तो राइज़र की अगर हम बात करें, हमें राइज़र निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे छत की हाइट है 11 फीट 8 इंच को भाग कर देंगे किससे, इस राइज़र से, यानी 7 इंच से। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन सॉल्व करने से पहले, इसको भाग करने से पहले ये देख रहे हैं, ये 11 जो है वो फिट में है, हमारे यहाँ पे 8 इंच में है, और जिसे हम भाग कर रहे हैं वो भी इंच में है। तो अब क्या करेंगे, इस 11 को इंच में बदल लेंगे और इसमें 8 में जोड़ देंगे, क्योंकि अब ये ऐसे भाग्य नहीं हो पाएगा। हम क्या करेंगे, इस 11 को 11 गुणे 12 करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा 1 फिट में होता है 12 इंच। तो ये हमारा 11 फिट है, और हमारा, हमें पता है हमें इंच में बदलना है, तो 1 फिट में हमारा कितना होता है, 12 इंच। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 132 इंच। 132 में फिर ये 8 भी जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 140 इंच। तो 140 इंच को भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। तो हमारा जो राइज़र निकल के आ गया वो 20 आ गया। देखो अब बहुत ही आसान तरीका है। राइज़र यानी ये जो चीज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 20। ये हमारा राइज़र निकल के आ गया 20। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रेड की, ये कितना आ जाएगा। तो ट्रेड का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम करते हैं राइज़र, जितना हमारा राइज़र आया है, प्लस नहीं, माइनस 1। तो हमारा राइज़र निकल के कितना आया था 20, माइनस करो 1, तो ये हो गया 19 नंबर्स।
तो ये 20 क्वांटिटी में हमारा ये, तो यहाँ पे 20 ये हमारा राइज़र निकल के आ गया था, ये 20 राइज़र निकल के आ गया। और जो ट्रेड है, ट्रेड का फार्मूला है राइज़र माइनस 1। तो राइज़र कितना आया था 20 में से हम एक को घटा दिए, कितना आ गया 19। तो अब देखो काउंट करके भी दिखा रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये हमारा 19 नंबर क्या आ गया ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं राइज़र हमारे यहाँ पे निकल के आ गया है 20, ट्रेड आ गया है हमारा 19। तो अब यहाँ तक अगर आप ये वीडियो देख लिए हो तो आप सीख चुके हो कि स्टेप कैसे निकालते हैं। हमने आपको राइज़र और ट्रेड निकालना सिखा दिया है, आप स्टेप्स निकालना सीख गए हो। अब हम ये देखते हैं कि हमें इस सीढ़ी की चौड़ाई कितनी रखनी है, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है, टोटल एरिया कितना कवर कर रहा है, ये हम कैसे पता करेंगे। तो अब क्या करते हैं, हमें जो ये वाली इस पार्ट को कहते हैं लैंडिंग, ये भी जान लो, इसको कहते हैं, यहाँ लिख देते हैं, आपको याद भी रहेगा, LANDING, लैंडिंग कहते हैं इसको। ये समझ में आ गया। ये जो है ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक का ये कहलाता है फ्लाइट 1, और ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है फ्लाइट 2। अब एरिया निकालना सीख लेते हैं। अब हमें पता है कि हम यहाँ पे जो सीढ़ी की जो चौड़ाई देंगे वो देंगे 3 फीट, ये 3 फीट हो गया, ये 3 फीट हो गया, यानी ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये 3 + 3 कितना हो गया 6, ये हमारा टोटल 6 फीट इसकी चौड़ाई आ गई स्टेयर्स की। अब ये वाला जो पार्ट है लैंडिंग का, ये होगा 3 फीट का, क्योंकि हम ये भी 3 फीट दे रहे हैं तो ये लैंडिंग भी 3 फीट इसमें देंगे हम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी पता करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा। हमें पता है कि ये जो हमारा ट्रेड आ रहा है यहाँ तक, जैसे ये 1 2, यहाँ से काउंटिंग दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा जो यहाँ तक का 9 क्या आ रहा है, ट्रेड आ रहा है। तो अब यहाँ लिख लेते हैं 9 गुड है। हम एक ट्रेड की साइज़ कितनी दिए हैं 10 इंच, ये हो गया 90 इंच। 90 इंच को हम बदल लेंगे फुट में, 90 को भाग कर लो 12 से, क्योंकि 1 फुट में 12 इंच होता है। तो 90 इंच को अगर हमें फीट में बदलना है तो 12 से भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा, ये आएगा 7.5 फीट। 7.5 का मतलब हो गया ये 7 फीट 6 इंच। तो हमारा ये हो गया 7 फीट 6 इंच + 3 कितना हो गया 10 फीट 6 इंच, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ भी हम लिख के आपको दिखा दे रहे हैं। ये टोटल कितना हो गया, जैसे कि मान लो 3 फीट ये है लैंडिंग वाला पार्ट है, और ये क्लियर दिख रहा है कि नहीं, हाँ अब दिख रहा, जैसे 3 फीट ये लैंडिंग वाला पार्ट है, और जो स्टेयर वाला पार्ट है, सीढ़ी वाला पार्ट, वो कितना निकल के आया है 7 फीट 6 इंच। वो कैसे निकालना है हमने बता दिया कि यहाँ पे ट्रेड की काउंटिंग कर लेना, ठीक है, और जो ट्रेड की साइज़ है उससे गुणा कर देंगे, तो हमारे यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आ जाएगा, वो इंच में आएगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, फिर हम उसको फिट में बदल लेंगे, यहाँ पे हम बदल के आपको दिखा दिए। तो ये 7 फीट 6 इंच आया है, ये 3 फीट आया है, ये कितना हो गया 7 3 10, और ये 6 इंच। तो आओ अब एरिया निकालना सीख लेते हैं कि कितना एरिया हो रहा है। जैसे कि हमने ये बताया था कि जो इसकी जो चौड़ाई है वो 3 फीट हम ले रहे हैं, फिर इसकी चौड़ाई भी 3 ही फीट है, ठीक है। बीच में हम कुछ गैप देंगे, गैप क्यों देंगे, रेलिंग लगाने के लिए। तो रेलिंग लगाने के लिए थोड़ा बहुत इसमें स्पेस होगा, जो कि आप 5 इंच तक ले सकते हो, 5 इंच का हम इसमें गैप दे देंगे। तो हमारी ये जो टोटल इसकी चौड़ाई हो जाएगी वो हो जाएगी 6 फीट 5 इंच की। और हमने बताया था जब इसकी चौड़ाई 3 फीट ले रहे हैं, स्टेयर्स की जो चौड़ाई है, तो इस लैंडिंग की भी चौड़ाई हम 3 फीट ले लेंगे। और हमने ये स्टेयर्स का कैलकुलेशन कर लिया था, ये फ्लाइट का, तो ये था कितना आ रहा था 7 फीट 6 इंच ये आ रहा था, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है। अब हम निकाल लेते हैं एरिया, तो अब टोटल ये कर लो, टोटल कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 3
सॉरी 3 नहीं, ये 3 + 7 10 फीट, और ये 6 इंच, 10 फीट 6 इंच ये हमारा हो गया। और हमारा ये जो स्टेयर्स की जो चौड़ाई है 6 फीट 5 इंच। तो अब इसको गुणा कर देते हैं, तो हमारा 10 फीट, ये 6 इंच, ये 10 फीट 6 इंच है, तो 6 इंच को हम बदल लेंगे फिट में। तो जब फिट में बदलेंगे तो इंच को, तो 6 इंच बराबर हो जाएगा 0.5 फिट हो जाएगा, क्योंकि हम 6 को 12 से भाग कर देंगे तो 0.5 हो जाएगा। 0.5 को इस 10 में ऐड कर दो तो 0.5 गुणा, अब यहाँ पे 6 फीट 6 लिखेंगे, 5 इंच को हम बदल लेंगे किसमें, फिट में। सेम 5 को 12 से भाग कर देंगे, तो मान लेते हैं कि ये इसको 5 ही मान लेते हैं। तो आप डिवाइड करके देख लेना कितना आ रहा है, ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ये अराउंड लगभग 70 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया हमारा इसमें लग जाएगा स्टेयर्स बनाने के लिए। तो आप ऐसे करके डिज़ाइन कर सकते हो इस चीज़ को। तो इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी चीज़ें सिखा दी, जैसे टेक्निकल टर्म्स बता दिए हैं, स्टेप्स का कैलकुलेशन हमने बता दिया, छत की हाइट के हिसाब से कितने नंबर ऑफ़ स्टेप्स का कैलकुलेशन करते हैं वो भी बता दिया, एरिया कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया, स्टैंडर्ड डायमेंशन भी हमने बता दिया, किन चीज़ों का कितना डायमेंशन रखना है। अब आप एक छोटा सा काम करें, इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।